हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में और मैं हूं आपका फ्रेंड सुरजीत पाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लच प्लेट्स के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर काफी कंप्लेंट्स आती हैं। काफी व्यूअर्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कईयों की गाड़ी थोड़ी ही चली होती है और क्लच प्लेट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि क्लच प्लेट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी गाड़ी को 1 दिन हुए हों, 10 दिन हुए हों, जितने भी दिन मर्जी हो, वो वारंटी में भी कवर नहीं होता। तो आपकी पॉकेट पे काफी ज्यादा उसका जो है कह सकते हैं भार जो है पड़ता है। तो इसी बारे में बात करूंगा कि कैसे एक गाड़ी किसी के पास जो 1 लाख सवा लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है और फिर क्लच प्लेट्स रिप्लेस होती हैं, और किसी और के पास सेम मॉडल की कार 20,000 10,000 15,000 किलोमीटर चलने के बाद ही जो है क्लच प्लेट्स उसकी जो है खराब हो जाती हैं। तो इसी बारे में दोस्तों बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। तो चलिए दोस्तों, समा और खराब करते ना खराब करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात रीजन होता है क्लच प्लेट्स के खराब होने का कि हम लोग जो है ड्राइविंग जो है वो सही तरह से नहीं कर रहे, क्लच का जो इस्तेमाल है वो सही तरह से नहीं कर रहे। इन अदर वर्ड्स, अननेसेसरी यूज ऑफ क्लच। तो जब क्लच का नहीं जरूरत, वहां पर भी क्लच को यूज करना। दोस्तों, हमें पता है कि क्लच का यूज हमेशा सिर्फ गियर को चेंज करते वक्त ही करते हैं और गाड़ी को चलाते वक्त ही करते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसे ही क्लच को यूज करते रहते हैं जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत बार देखा है, अगर मैं को पैसेंजर सीट पर बैठा हूं, ट्रैफिक लाइट्स पर जहां पे पता है 1-2 मिनट लगने हैं, क्लच को पुश करके रखना है। दोस्तों, जितना टाइम गाड़ी खड़ी रहेगी गियर में और आप क्लच दबा के रखेंगे, तो आप देखिए कि आपकी क्लच प्लेट्स जो हैं वो वियर एंड टियर पार्ट्स हैं, वो उतना टाइम उसकी घिसाई चलती रहेगी। तो आपको अननेसेसरी जो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल में कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत कॉमनली होता है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे दोस्तों क्या होता है कि जब गाड़ी का गियर चेंज करते हैं तो जो ट्रांसमिशन का स्पीड और इंजन का स्पीड आपस में नहीं मिलता। आसान भाषा में बात करते हैं, जैसे कि आपने 3rd गियर से 2nd गियर में लेकर आनी है गाड़ी, और गाड़ी की सपोज करिए स्पीड काफी ज्यादा है, सपोज करिए 60 है, 50 है, जो कि अराउंड 30 होनी चाहिए 3rd से 2nd गियर में आने के लिए। तो अगर जरूरत जितनी स्पीड की है, अगर उससे बहुत ज्यादा स्पीड है, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन है उसकी और इंजन की स्पीड की ट्यूनिंग आपस में नहीं होगी, जो कि लोड जो है आपके क्लच प्लेट्स पे पड़ेगा और क्लच प्लेट्स उससे भी ज्यादा घिसाई होगी। और इसका ऑपोजिट भी कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ने गाड़ी काफी स्लो कर ली बड़े गियर में, जैसे 4था या 5वां गियर है, गाड़ी बहुत स्लो कर ली और गाड़ी पिक नहीं कर पा रही, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि गियर चेंज करना मुश्किल लगता है तो क्लच को दबा लेते हैं, तो हाफ क्लच दबा लेते हैं, तो जिससे कि इंजन की रनिंग स्पीड बढ़ जाती है और क्लच को एकदम छोड़ के गाड़ी को थोड़ा पिक कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा घिसाई होती है क्लच की, बहुत ही जल्दी जो है क्लच प्लेट्स इससे जो है खराब होती हैं। उसके अलावा एक और बहुत ट्रेंड है दोस्तों कि क्लच जो आपका बायां पैर है जिससे आप क्लच को पुश करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं उसको क्लच के ऊपर ही रखते हैं। दोस्तों, इससे भी क्लच प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, जो कि आपकी क्लच प्लेट की सेहत के लिए बेहद खराब है। तो गाड़ी जब भी आप ड्राइव करें, गियर चेंज करते वक्त ही आप उसके ऊपर पांव रखें और बाद में वहां से पांव जो है वो हटा लीजिए। और एक चीज और भी है दोस्तों कि जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं उसके साथ क्लच भी अननेसेसरी पुश कर लेते हैं, ये भी बहुत कॉमनली होता है। सपोज करिए आपकी गाड़ी 80 पे है और आपने 40 के स्पीड पे जाके गियर चेंज करना है, उसको ब्रेक आप लगा रहे हैं, तो आपको 80 की स्पीड पे साथ में क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी की स्पीड को कम होने दीजिए। और जब आपको लगे कि अभी आप कंफर्टेबल हैं, गियर चेंज करना चाहिए, कार कंफर्टेबल होगी गियर चेंज के लिए, तब क्लच दबाइए, गियर चेंज कीजिए। उसके बाद अगर स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, फिर वैसा करिए। अननेसेसरी क्लच को दबाए मत रखिए। उसके बाद एक और रीजन बहुत कॉमन होता है दोस्तों, जैसे कि इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। इंजन ब्रेकिंग कई बार जरूरी भी होती है, बट नॉर्मली क्या करते हैं लोग, गाड़ी बहुत तेज है, उसकी स्पीड कम करनी है, उसके बाद गियर भी चेंज करना होगा,
तो गियर ही छोटा कर देते हैं। उसकी वजह से क्या है, अपने आप जो गाड़ी की स्पीड जो है कम हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी 80 पे है, 80 की सॉरी 5वें गियर में है, 80 की स्पीड पर है, और आपने उसको स्पीड को कम करके 50 पे लाकर सपोज थर्ड गियर डालना है, तो लोग क्या करते हैं, वहां से ही थर्ड गियर डाल देते हैं और रेस को छोड़ देते हैं, जिसकी एक्सीलरेटर को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी ग्रेजुअली जो है स्पीड कम कर लेती है। लेकिन दोस्तों जब आप देखिए आपके इंजन की रनिंग स्पीड जो है और गाड़ी की स्पीड आपस में मैच नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली सारा जो लोड है वो क्लच प्लेट्स पे भी आएगा। ऐसा इसीलिए ब्रेक से ही अपनी गाड़ी की स्पीड कम कीजिए और उसके बाद ही अपना जो है गियर चेंज करिए। ये चीज कई बार कारगर होती है दोस्तों पहाड़ी इलाकों में, वहां पे इंजन ब्रेकिंग की काफी जरूरत पड़ती है। मैं रिकमेंड नहीं करता वहां पे भी यूज करना, लेकिन वो कुछ मजबूरी भी होती है, वहां पे यूज करना होता है। लेकिन ये भी आपकी क्लच की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चले कि आपकी गाड़ी का जो क्लच प्लेट्स है वो सही काम कर रही हैं कि नहीं सही काम कर रही। सबसे पहली चीज तो इसको आप देख सकते हैं कि आपका क्लच पैडल जो है अगर वो थोड़ा हार्ड हो चुका है कंपैरेटिवली उसी मॉडल की किसी और कार से, यहाँ जब आपने ली थी गाड़ी कुछ टाइम पहले कैसे चल रहा था और अब कैसे चल रहा है, इनकेस आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगे, दैट मीन्स क्लच का प्रॉब्लम आने लगा है, उसमें क्लच प्लेट्स का प्रॉब्लम आने लगा है। सबसे पहला रीजन ये होता है। नंबर 2 का रीजन, इसके थोड़े टाइम बाद क्या होने लगता है, जो गियर्स हैं वो भी जब आप शिफ्ट करेंगे तो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, इतनी सॉफ्टली जो है वो गियर जो है शिफ्ट नहीं होंगे। ये उसका दूसरा रीजन होता है। उसके कुछ टाइम बाद जो अगला मतलब लास्ट सिम्टम आता है, उसमें गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है। तो अगर आपका पहला ही जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आपको क्लच चेक करवाने की जरूरत है। कई बार क्लच प्लेट के घिसाई की वजह से नहीं, लेकिन उसमें प्ले आ जाती है, स्पेस बन जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो वो प्ले को निकालना भी जरूरी है। अगर वो प्ले नहीं निकलेगी तो उससे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्लच प्लेट्स जो है वो जल्दी जो है घिस जाती हैं। तो पहले आप देखिए आपका क्लच हार्ड तो नहीं है, ठीक है जी। अगर है तो उसको चेक करवाइए। अगर आपकी क्लच प्लेट ऑलरेडी जो है काफी हालत उसकी खराब हो चुकी है, तो आपका सेकंड सिम्टम आपको दिखाई देगा कि आपका जो गियर है, गियर शिफ्टिंग वो काफी हार्ड हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपकी गाड़ी जो है पिकअप उसकी कम हो गई है, रेस ज्यादा आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सीलरेशन है वो टायर्स पर इतना ट्रांसफर नहीं हो रही, वो पिकअप नहीं दे रही, दैट मीन्स क्लच बिल्कुल एंड पॉइंट पे है और कभी भी आपकी गाड़ी जो है आपको धोखा दे सकती है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। क्लच बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कहीं भी जाकर किसी टाइम पे भी रुक सकती है, आप हो सकता है रिमोट एरिया में रात में हो या कैसे भी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लच का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसकी लाइफ जो है वो भी आपकी मतलब ड्राइविंग पे ही डिपेंड करती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं है और उसका क्लच का काम खराब हो गया। और ऐसा एक इंसिडेंट और भी मुझे याद है जहां पर मेरे एक नोन ने मारुति 800 का जमाना था, क्लच प्लेट्स डलवा के लाया, पाँव रख के घर लेकर आया और उसके मतलब 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ही जो है क्लच प्लेट्स फिर से खराब हो गई। बेशक वो ओरिजिनल क्लच प्लेट नहीं थी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं घिसते कि 20-25 किलोमीटर में खराब हो जाए। लेकिन ऐसा होता है, जैसे कि मेरे एक दोस्त ने सन्नी ली, 2012 की बात है, जब सन्नी का काफी जमाना था, निस्सन सन्नी का, तो उसकी क्लच प्लेट्स आई गेस 15-16 हजार किलोमीटर शायद गाड़ी चली थी और वो घिस गई और उसके बाद 18,000 रुपीज उसको पे करने पड़े अपनी पॉकेट से। इसी तरह हमारे एक व्यूअर ने गाड़ी ली थी स्कॉर्पियो, वो भी गाड़ी शायद 8-9 हजार किलोमीटर के बाद ही उसकी क्लच की प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लच प्लेट्स उनको भी रिप्लेस करने पड़े थे। तो यही चीज है दोस्तों, आप इन चीजों का ध्यान रखिए। जब गियर शिफ्ट करना है तभी क्लच यूज कीजिए, अननेसेसरी क्लच पैडल को दबाए ना रखिए। ट्रैफिक लाइट्स पर या ट्रैफिक जैम में गियर को न्यूट्रल करके रखिए। जब गाड़ी मूव करनी है तभी ही उसको जो है क्लच गियर को डालकर ही क्लच को यूज कीजिए, अदरवाइज उसको मत यूज कीजिए। इंजन ब्रेकिंग को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो कोशिश करिए ब्रेक्स को ज्यादा यूज करने की। वैसे तो ब्रेक्स भी उससे जल्दी डैमेज होती हैं, लेकिन क्लच प्लेट्स बहुत जल्दी डैमेज होती हैं। ब्रेक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके लेदर्स इतनी कंपैरेटिवली इतना जल्दी ना ही वो खराब होती हैं, और अगर खराब हो भी जाती हैं तो उनका खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता। और आप क्लच प्लेट्स को आप कोशिश करिए ऐसे ही उसको सेफ रखने के लिए।
और दोस्तों जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो अपनी क्लच वगैरह को जरूर चेक करवाया कीजिए मैकेनिक से कि आपकी क्लच की कंडीशन कैसे है, हेल्दी है कि नहीं है। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। आई गेस आप लोगों का क्लच को लेकर, क्लच प्लेट्स को लेकर जो कंफ्यूजन था, क्यों ये जल्दी घिस जाती है, क्यों प्रॉब्लम आती है, तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई आपके पास क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग या आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सुझाव भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।